नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सभी को एक साथ लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और उनके विधायकों के सुर ताल बिल्कुल ही बदले बदले नजर आ रहे हैं और उनके लहजे में बगावत साफ झलक रही है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने दांव चल रहे हैं और विपक्ष को बता रहे हैं कि वो अगर सबको एक साथ ला सकते हैं तो वो अलग भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायक के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से अब दबाव में नहीं है, बल्कि वो दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार के विधायक ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत में हड़कंप मचा दिया है। क्या है वो बयान जिसकी वजह से सियासी माहौल गर्मा गया है और आखिर नीतीश कुमार के तेवर विपक्षी गठबंधन के लिए क्यों बदल रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नीतीश के विधायक के बिगड़े बोल, लालू यादव तेजस्वी पर जमकर बरसे, विपक्षी गठबंधन पर बदले नीतीश के तेवर, कांग्रेस को झटका देने वाले हैं नीतीश। विपक्षी गठबंधन इंडिया से किनारा करने का प्लान बना चुके नीतीश कुमार की राहें आसान करने के लिए अब उनके विधायक भी मैदान में कूद पड़े हैं, जिसे एक बार फिर से नीतीश कुमार के बगावती तेवरों की चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी है। दरअसल अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले भागलपुर जिले की गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर सुर्खियों में आ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने रिवॉल्वर वाले मामले पर मीडिया के बात करते हुए कहा कि मेरे पास कई हथियार हैं, मेरा शरीर ही एक हथियार है, मेरे सामने जो आएगा उसे फाड़ कर रख दूंगा। मैं लालू यादव के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैंने उन्हीं से सीखा है। विधायक गोपाल मंडल मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विधायक ने कहा, रिवॉल्वर पर पूछिएगा। फिर खुद ही जेडीयू विधायक ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रिवॉल्वर हमने जमा कर दी है, हमारी रिवॉल्वर को कितने दिन जमा रखेंगे, रखिए जमा, हमको हथियार की कोई कमी नहीं है, जो आएगा आमने सामने उसको हम फाड़ कर रख देंगे, हमारे पास राइफल बंदूक है। मीडिया के बात करते हुए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी जमकर हमला बोला। गोपाल मंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को ठगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी बच्चा है। सम्राट चौधरी के पिता कुछ बोलते हैं तो बात सूट भी करती है। सम्राट चौधरी सोचते हैं वो कुशवाहा समाज के नेता है, कुशवाहा को पलट देंगे। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिए हैं, तेजस्वी पर भी सब कुछ छोड़ दिए हैं। भाई चलाओ जैसे चलाना है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक चलाओ। क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे? इस पर जेडीयू विधायक ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मंडल ने कहा कि नीतीश ने उन्हें सब कुछ तो सौंप दिया है, क्योंकि वो उनके बच्चे के समान है। लालू जी नीतीश को बोले कि इसको ट्रेनिंग दो, अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तेजस्वी यादव खुद भी तो कहते हैं कि ना तो हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, हम लोग अपना अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के तेवर भी बदल गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन न होने के बाद से ही सपा कांग्रेस को इशारों में लगातार बता रही है कि यूपी में सीटों के बंटवारे के दौरान वो इसका हिसाब करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया कि गठबंधन के लिए यूपी में वो महज 15 सीटें छोड़ने को तैयार हैं। अगर रालोद के खाते की सीटें भी इसमें शामिल हैं तो कांग्रेस के हिस्से में 1/3 सीटों से अधिक आती नहीं दिख रही है। वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कांग्रेस की चुप्पी और निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी और बिहार मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें हैं, यानी लोकसभा की कुल सीटों की 22% यहीं से आती हैं। 2019 में इसमें 103 सीटें एनडीए ने जीती थी। यूपी में हुए उपचुनाव में वो बिहार में जेडीयू के अलग होने के बाद भी एनडीए यहाँ 89 सीटों पर काबिज है। इसमें 81 सीटें भाजपा की हैं, वहीं दोनों राज्य मिलाकर कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें हैं। कांग्रेस के खिलाफ सफाई लगातार मुखर। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के 80 सीटों पर तैयारी के दावे
और अखिलेश यादव को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व की युद्ध विराम की कवायद एक बार जमीन पर फेल होती दिख रही है। अखिलेश सधे शब्दों में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव का वाकया याद दिलाकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। वहीं सपा के दूसरे नेता और प्रवक्ता आक्रामक शब्दों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर यूपी में कांग्रेस की जमीनी पूंजी पर सवाल पूछ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने भी कह दिया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इसीलिए गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। उन्होंने कांग्रेस की 80 सीटों पर तैयारी के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में उनके पास है ही क्या, यहाँ केवल सपा है। सीटों पर सख्त क्यों अखिलेश? लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सख्त रुख और यूपी की ज्यादातर सीटों पर सपा को लड़ाने का मन अखिलेश यादव यूं ही नहीं बना रहे हैं। पिछले अनुभव और पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव भी इसकी अहम वजह है। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने खुद बताया कि सीटों की गिनती इसलिए भी थी कि प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों के सुझाव थे कि सपा को अधिकतर सीटों पर लड़ना चाहिए। हालांकि अखिलेश ने ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन साथी को निराश ना करें। हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी ही हराएगा एनडीए को। संतुलन की इस कवायद के बीच सपा के भीतर चर्चा है कि अधिक सीटें देने का सपा ने नुकसान ही झेला है, चाहे 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा हो या 2019 में बसपा के साथ। इसीलिए 2014 में अस्तित्व से जुड़े चुनाव में दरियादिली दिखाना मुफीद नहीं है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में भी दरार की खबरों ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश और तेजस्वी में शिक्षक भर्ती को लेकर दरार की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सवालों के आईने में राजनीति का हर चेहरा ये जानना चाहता है कि आखिर हमले की तोप लिए क्यों घूम रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जब मन आया जिस पर आया बम पड़े। इस दौरान वो दलीय के साथ गठबंधन धर्म को भी भुला देते हैं और आलोचना करने से तनिक भी नहीं चूकते। दरअसल नीतीश कुमार जब गठबंधन दल के प्रति अविश्वास से भर जाते हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स के इस अमोघ अस्त्र का उपयोग अपनी राजनीति को अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। पहले राजद और अब कांग्रेस की ओर तोप का मुंह मोड़कर गठबंधन धर्म की ऐसी तैसी करने में लगे हैं। जब भाजपा के साथ थे तो हमेशा उनको दबाव में रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। राजद की सत्ता काल की आलोचना करते नीतीश कांग्रेस पर गर्व हो गए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ पटना में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस गठबंधन पर ध्यान नहीं देकर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस में खासा नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, एकजुट करते हैं, पर कांग्रेस इन दिनों राष्ट्रीय पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो राजद पर भी हमलावर रहे नीतीश। कई मंचों से संकेतों में ही सही पर राजद की शासनकाल को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ममता बनर्जी के साथ भी सहालियत के साथ नहीं रही। ममता बनर्जी जाति जनगणना को लेकर हाँ नहीं कहती थी। बावजूद सबकी सहमति से इंडिया गठबंधन की तरफ से इसे मुख्य मुद्दे में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टी के साथ खड़ी हुई है वो ममता बनर्जी को नाराज कर देने के लिए काफी था। इसी तरह से नीतीश भी कांग्रेस की बॉस वाली नीति से परेशान है और अब नाराजगी जग जाहिर हो गई है। अब देखना यह होगा कि खुद को बॉस समझने वाली कांग्रेस क्या पूरे विपक्षी गठबंधन को तोड़ने का काम करेगी। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।